अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, मैं करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अच्छा, आज की वीडियो में आप सब लोगों को बताऊंगा। बहुत से लोग जो है ना मुझसे पूछते हैं कि भाईजान, जब आपने इंटरनेट का काम शुरू किया था तो क्या आपको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था? क्या स्टार्ट में आपको पता था कि कौन से शहर में जो है वो ज़्यादा काम है, या आपको पता था कि कौन सी गाड़ी जो है वो मैं लूँ और उस पर मुझे ज़्यादा फ़ायदा हो सके? क्या आपको पता था कि किस साइड की राइड लूँ और कैसे राइड लूँ? और क्या आपको पता था कि किस टाइम काम करना चाहिए? और भी बहुत सी चीज़ें थी। और क्या आपको पता था कि इन ड्राइव सिटी टू सिटी पे जो है वो मैं काम करूं या ना करूं? मतलब बहुत से ऐसे क्वेश्चन भाइयों ने किए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सबसे मेन जो मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग काम, सबसे जो मुश्किल काम था, वो था गाड़ी का इंतखाब, कि मैं कौन सी गाड़ी लूं। मतलब कि इतनी मुश्किल हुई। मैं कभी कल्टस देख रहा था पुराना मॉडल, क्योंकि मेरे बजट में नहीं थी आ रही है होंडा सिटी। फिर मैं कभी देख रहा था जनाब ऑल्टो देख रहा था पुराना मॉडल। तब जीरो लेवल, जीरो मुझे पता था, किसी चीज़ का अंदाज़ा नहीं था, ना किसी से मशवरा किया, ना कोई न बात, नहीं कोई चीज़ नहीं। लेकिन अपना ही अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़्यादा दिमाग दौड़ाया, अपनी भी जहन दौड़ाया कि किस गाड़ी की ज़्यादा एवरेज होगी और किस गाड़ी पे मुझे ज़्यादा अच्छी राइड लगेगी, कौन सी गाड़ी की ट्रंक है, कौन सी गाड़ी खुली है, कौन सी गाड़ी पे मुझे जो है वो ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और आप यकीन करें कि मैं टोयोटा बेल्टा देखता रहा, मैं सुजुकी कल्टस देखता रहा, मैं ऑल्टो देखता रहा, इवन के मैं मित्सुबिशी लांसर भी देखता रहा। इतना मैं पागल था कि लांसर तक मैं देखता रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का जितना करम है, जितना शुक्र अदा करना चाहिए, मैंने अल्लाह ताला पे ये चीज़ छोड़ी हुई थी। और मैंने एक ही गाड़ी का, बाद में जब मैंने इसका होंडा सिटी 6 मॉडल देखी, इसके यूट्यूब पे रिव्यूज़ देखे, इसकी एवरेज चेक की, तो मुझे ये दिल को लगी गाड़ी कि यार ये गाड़ी लेनी चाहिए। अगर इतनी एवरेज दे रही है तो बड़ी गाड़ी भी है, तो मुझे ये एवरेज अच्छी दे देगी। क्योंकि बाकी गाड़ियां तो 20 लाख से ऊपर आ रही थी, ऑल्टो होगी, वैगनार होगी, कल्टस होगी, अच्छी कंडीशन में जो है ना वो 20 लाख से ऊपर आ रही थी। और मेरा बजट था तकरीबन, पहले मेरा बजट था 7-8 लाख का। फिर मैंने इसको इंक्रीज किया कि यार थोड़ी अच्छी गाड़ी आ जाएगी, 10-12 लाख पे उसको ले गया। फिर मैंने सोचा कि यार इससे भी अच्छी गाड़ी लूँ तो थोड़ा सा 1-2 लाख और, क्योंकि जब ऐसे गेम आ जाती है ना मॉडल्स की, तो फिर 2-2 3-3 लाख का फर्क फिर निकल रहा होता है। फिर इंसान है, इंसान की कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छी चीज़ जो है मैं लूँ। अगर आपका अच्छा बजट है या आपके पास पैसे हैं, तो मैं आपको हमेशा यही रिकमेंड करूंगा कि आप अच्छी गाड़ी, अच्छी चीज़ ही लें, बजाय कि आप जो है वो पुरानी गाड़ी की तरफ जाएं। आपके पास पैसे हों भी तो आप पुरानी गाड़ी लें और उस पर काम करें, मैं करना स्टार्ट कर दूं। ये गलत इंतखाब होता है। क्योंकि जब आपके पास पैसे हैं, आपके पास रेवेन्यू आता है, वो अच्छी चीज़ लें, आप बेफिक्र रहें। आपको गाड़ी ख़राब नहीं करेगी, आपको राइड भी अच्छी लगेगी, और आपके 5-7 साल, 4-5 साल आराम से गुजर जाएंगे। उसके टायर रहें, उसका इंजन अच्छा, उसकी हर चीज़ जो है वो सस्पेंशन वाइज, हर चीज़ वाइज वो बेहतरीन गाड़ी जो है वो साबित होगी। ठीक है। अब ये चीज़ें जो है ना बहुत सी मुझे गमगीर थी, बहुत सी चीज़ें मुझे परेशान कर रही थी कि गाड़ी ना गलत ले बैठूं, गाड़ी गलत गलत ले लेता तो मेरे सारा का सारा इन्वेस्टमेंट ज़ाया होनी थी, मुझे गाड़ी बेच के दोबारा कोई और गाड़ी देखनी पड़नी थी। बहुत सी मुश्किलात थी, बहुत टफ, बहुत ही टफ सिचुएशन थी, इतनी टफ थी कि मैं आपको क्या ही बताऊं। क्योंकि मैं एक स्टूडेंट था, मैंने पार्ट टाइम काम साथ करना था, मेरी भी कुछ मजबूरी थी, मैं भी अपने अखराजात, और भी मेरे बहुत सी चीज़ें थी जो मैं आप लोगों के साथ नहीं भी बयान कर सकता। तो इतनी ज़्यादा मुश्किलात थी कि आप लोगों की सोच है, उस टाइम पे मुझे इतनी ज़रूरत थी काम की, इतनी ज़रूरत थी कि जितनी आजकल एक जो मजबूर शख्स है मुझे देख रहा है, तो उससे भी ज़्यादा, कि मैं चाहता था कि मेरे पास भी कोई ऐसा रोज़गार हो जिससे मेरा डेली का जो है वो सिस्टम चल सके, मेरा यूनिवर्सिटी का चल सके, मेरा अपना घर का चल सके, सारी चीज़ें मैं साथ लेके चलना चाह रहा था। तो मतलब इतनी ज़्यादा मुश्किलात थी, आप यकीन करें कि यूनिवर्सिटी के साथ भी मैंने तकरीबन, मैं सुबह यूनिवर्सिटी 7 बजे उठ के, 6 बजे उठ के, 5 बजे उठ जाता था, सुबह राइड देख रहा था, यूनिवर्सिटी वाली साइड की राइड उठाता था, 6-7 बज जाते थे, 8 बजे मेरी क्लास होती थी। फिर उसके बाद मैं जनाब वो राइड लेके उधर ड्रॉप करके, क्लास से भी कभी कभार 10 मिनट, 15 मिनट, कभी कभी आधा घंटा भी लेट हो जाता था कि यार रास्ते की राइड मिल जाए, अच्छी राइड मिल जाए। कभी कभार पहले भी आधा आधा घंटा घंटा भी पहुंच जाता था। इसी वजह से अपनी नींदें हराम की, अपना सब कुछ हराम किया, अपने मतलब सारे जो है वो नींदें हराम करनी पड़ती है ना फिर जब आपने कुछ कमाना हो। अपने आप को थोड़ा सा मतलब उस चीज़ में, चैलेंजिंग सिचुएशन में डाला कि यार कुछ अगर मैं चाहता हूँ कमाना या करना चाहता हूँ तो मुझे फिर कुछ करना पड़ेगा। तो यकीन करें कि मैंने बहुत कोशिश की, बहुत सी चीज़ें जो है वो देखी, और मैंने फिर जो है वो जनाब ये गाड़ी, अब सबसे पहले बताऊँ कि ये गाड़ी ले ली। उसके बाद अल्लाह ताला ने इतना करम किया, इसकी गाड़ी की एवरेज अच्छी निकली, इस पर मुझे रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला, मुझे अच्छी राइडें लगी, सिटी टू सिटी का भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बहुत सी चीज़ें इस पर मुझे जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी जो है वो लगी। तो मैंने जनाब ये गाड़ी का इंतखाब किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मेरे लिए अभी तक ये गाड़ी जो है वो एक जन्नत
के अलावा और कुछ नहीं है। इसने मुझे इतना फ़ायदा दिया, अभी तक इतना फ़ायदा दे चुकी है कि इसने मुझे ज़ीरो से हीरो बना दिया। मतलब कि आप समझ लें कि मुझे इसने अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करके दिया, इसने मेरे अखराजात पूरे किए, इसने गर्मी में मुझे सहारा दिया एसी का, इसने मुझे अर्निंग करके दी, इसने बहुत कुछ किया। बाकी इंसान ना शुक्र है, इंसान कभी भी जो है वो उसका दिल नहीं भरता, ना ही वो भर सकता है, ठीक है, वो इंसान की ये फितरत है। तो इंसान की जो है वो कभी भी फितरत है कि वो कभी भी नहीं भर सकता। बाकी इंसान जो है वो जो मर्ज़ी जो है वो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर दे, हमारे लिए बेहतरियाँ कर दें, लेकिन इंसान जो है वो फिर भी ना शुक्रा का ना शुक्रा ही रहता है। कभी भी वो जो है वो उसके एहसानों को नहीं मानेगा। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह माना है और मैं मानूंगा भी, और मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि इस गाड़ी ने, इस काम ने मुझे बहुत फ़ायदा दिया है। मेरा इतना साथ दिया है कि किसी की गुलामी को हटा के यूनिवर्सिटी के फ़ौरन साथ में राइड्स कर लेता था। यूनिवर्सिटी के फ़ौरन बाद में जो है वो राइड्स पे चला जाता था और 12 बजे तक मैं जो है वो घर आता था, फिर यूनिवर्सिटी का भी काम करता था, फिर सुबह यही रूटीन होती थी। काफ़ी अच्छी खासी टफ़ रूटीन थी और इसको साथ लेके चलना जो है वो काफ़ी मुश्किल था। तो बहुत सी चीज़ें आपको पता है, जब इंसान के ख्वाब ऊंचे हों या इंसान की मजबूरियां हो तो भाईजान फिर आपको पता है कि अच्छे अच्छे की जो है वो हवा निकल जाती है और उनको काम करना पड़ता है। ये चीज़ थी। तो इतनी ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन होने के बावजूद भी मैंने जो है वो सारे काम देखे और किए, और उनको जो है वो मद्देनज़र रखते हुए मैंने बहुत सी चीज़ें जो है वो अपने ऊपर डाली और बहुत मुश्किलों से जो है वो अपने आप को स्टेबल किया अल्हम्दुलिल्लाह से। तो गर्मियों में भी काम किया, सर्दियों में भी किया, और अब आपको क्या बताऊं कि गर्मियों में भी इतना चैलेंजिंग काम होता था। पसीना तो फिर सूखता नहीं है ना गाड़ी में। अभी भी आपको देखें इतनी गर्मी है अभी भी कि पसीना अभी भी आ रहा है, इतना अच्छा खासा आ रहा है, ठीक है। अभी मैंने थोड़ा फ़ैन ऑन किया। तो ये चीज़ है कि इंसान को जो है अपना आप मारना पड़ता है, अपने आप को थोड़ा करना पड़ता है, तब जाके इंसान थोड़ा कामयाब होता है। अपने आप को थोड़ा अपने आप को उस लेवल पे लेके जाना होता है कि जहाँ पे आपको कामयाबी आगे नज़र आ रही हो। अपने आप को जो है वो दिन रात जिसको कहते हैं करना पड़ता है कुछ चीज़ों के लिए। इस गाड़ी ने मुझे बड़ा फ़ायदा भी दिया, इस गाड़ी ने मुझे बड़ी बड़ी चीज़ें भी सिखा दी हैं। इस गाड़ी से मैंने बहुत कुछ सीखा है कि आज बहुत से लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे जो है वो पूछते भी हैं कि भाई गाड़ी कैसी लें, क्या करें इसको, अगर कोई गाड़ी को मसला आता है उसका भी लोग पूछते हैं। चलें, जहाँ तक मेरा नॉलेज है मैं उनको जो है वो उस चीज़ के बारे में बता देता हूँ। तो ये चीज़ थी सबसे पहले जनाब, गाड़ी ले ली अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बड़ा फ़ायदा हुआ। होंडा सिटी 6 मॉडल। हाँ, मैं आप सब लोगों को भी ये रिकमेंड करूँगा, गाड़ी वो लें जिसकी एवरेज अच्छी है, चाहे वो कोई भी गाड़ी है, आपको इंशाल्लाह फ़ायदा देगी ही देगी। अगर गाड़ी वो ले लेंगे जिसकी एवरेज नहीं है तो फिर आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। फिर उसके बाद जनाब ये शहर का इंतखाब करना था। पहले लाहौर में स्टार्ट किया, गुजरांवाला मेरी यूनिवर्सिटी थी, मैंने उधर भी जाना था, तो जनाब फिर गुजरांवाला में भी काम शुरू किया। बहुत स्लो काम था तब, InDrive ऐप उधर नई आई थी, तो बहुत ही स्लो काम था कि घंटे बाद, डेढ़ घंटे बाद कोई राइड आती थी, वो भी बड़ी मुश्किल से करनी पड़ती थी। तो मतलब बहुत ही मुश्किलात थी, बहुत सी चीज़ें देखनी थी। तो आहिस्ता चीज़ें ठीक होती गई। अब अल्हम्दुलिल्लाह गुजरांवाला में भी इतना अच्छा काम हो गया कि मुझे लाहौर से भी ज़्यादा उधर पसंद आ गया काम ना। बड़ी राइडें करनी, बड़े अच्छे फेयर में करनी, अच्छा फेयर मिलना, लोग अच्छे मिलने और उन्हें अप्रिशिएट भी करना, प्रोफेसर्स मिलने, इंजीनियर्स मिलने, और भी बहुत से लोग जो बाहर से आए हुए वो मिलने, मतलब फॉरेनर्स मिलने, और भी मतलब इतनी ज़्यादा लोग मिलना शुरू हो गए। काफ़ी लोगों के साथ इंटरेक्शंस हो गई, फैक्ट्रीज़ के मालिक, ये वो बहुत सी चीज़ें जो है वो सीखने को मिली अल्हम्दुलिल्लाह। इस काम से मैंने इतना कुछ सीखा है कि आपकी सोच है। बाकी राइड्स का भी हो गया इशू रिजॉल्व। फिर रस्तों का पता करना बहुत मुश्किल काम था। जब नया आया तो इतना रस्तों का नहीं था आइडिया, मतलब कि फिर मैंने वो सोचना शुरू किया कि कौन सी साइडों पे चलाऊंगा तो ज़्यादा फ़ायदा है, कौन सी साइड पे ना जाऊं तो ज़्यादा फ़ायदा है, कौन सी साइड पे फंस गया तो ज़्यादा, मतलब फंस के फिर सीखा ना। कि अभी तो देखें, आप लोग आते हैं या पूछते हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि भाई ये रश वाले एरियाज़ हैं, इनमें ना जाना, फंस जाओगे। मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, मुझे बताने वाला कोई नहीं था, मैंने खुद चीज़ें सारी सीखी। मैंने ये भी देखा कि इस साइड पर जाऊँगा तो फंस जाऊँगा, इस साइड पर राइड का कोई फ़ायदा नहीं है, इस साइड पर इतने फेयर में जाना है। फिर लोग नाम लेते थे, फिर उधर ही मैं बता देता था इस साइड का 1000 है, 2000 है या 5000 है। इस चीज़ को जो है वो देखना पड़ा। फिर सिटी टू सिटी का देखा, सिटी टू सिटी में भी कैलकुलेशंस निकालनी, गाड़ी कौन सी अच्छी है सिटी टू सिटी में वो देखी। तो ट्रंक वाली गाड़ी को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, सिटी टू सिटी में बड़ी गाड़ी हो, खुली गाड़ी हो तो लोग उसको ऑब्वियसली बात है ज़्यादा ही पसंद करेंगे। तो वो चीज़ें सारी सीखी। बाकी जो है वो रूट्स का भी सारा जो है वो जनाब देखा कि कौन से रास्ते ठीक हैं, कौन से एरियाज़ में जाना चाहिए। फिर मैप को जो है वो देखना बड़ा मुश्किल, टफ और बहुत ही मुश्किल काम था कि मैप को कैसे समझा जाए, ठीक है। तो मेरी मतलब काफ़ी जो है वो मुश्किल
टाइम रहा मेरे साथ, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहा। मैंने यूनिवर्सिटी के साथ जो है वो काफ़ी मेहनत की, और यूनिवर्सिटी के बाद 10-10 घंटे 8-10-12 घंटे यूनिवर्सिटी में गुजारे, फिर 10-8-7 घंटे इन ड्राइव को भी देने, 20-20 घंटे जो है वो इसी तरह बिज़ी रहना। पीछे थोड़ा टाइम बचता था वीकेंड पे ज़्यादा कर लेना, चलें अगले दिन बंदा वो सुबह लेट भी उठता तो कोई इशू नहीं है। तो बहुत सी चीज़ें जो है वो इसने सिखाई, बहुत सी चीज़ें करनी पड़ी, मजबूरी और हालात को देखते हुए इंसान सब कुछ सीखता है। और ये है कि अच्छी चीज़ का इंतखाब करना या आना अच्छे काम में, ये भी बहुत बड़ी गनीमत होती है और अल्लाह ताला की जो है वो रहमत होती है इस चीज़ में, ठीक है। बाकी होता वही है जो अल्लाह ताला को मंजूर होता है। बहुत से लोग मिले, उन्होंने कहा हमारा इस तरह बेटा फ्री है, उसको आप थोड़ा समझाएं कि वो इन ड्राइव भी कर ले, गाड़ी खड़ी है या इस तरह ये वो उठता नहीं है। भाई बात सीधी साफ है, मजबूरियाँ इंसान से कराती हैं, दूसरा इंसान की जहनीत पे डिपेंड करता है। मजबूरियाँ भी इंसान से काम कराती हैं। जिसको जो मजबूर नहीं है, जिसके पास घर में इतना पैसा है, वो पहले ही जो है वो बना होता है मामे का, वो कहाँ पर ये काम करेगा। तो बाकी है कि सिटी टू सिटी का इंतखाब करना था कि करूं या ना करूं, लेकिन मेरी यूनिवर्सिटी थी, मैं जा ही नहीं था सकता सिटी से बाहर, इसलिए मुझे सिटी के अंदर ही करना पड़ा। फिर जैसे मैं लाहौर आना होता था तो इस साइड की राइड ले जाता था, इधर से जब उधर जाना होता था इधर से राइड ले जाता था। बहुत सी चीज़ें जो है वो सीखी, सिटी टू सिटी का काम सीखा, वो कैसे करना है, सारी चीज़ें साथ साथ। पहले पैकेज वाला सीन नहीं था होता, पहले अंदर से कमीशन कटता था, राइड भी आसानी से लग जाती थी और आराम से काम भी होता था। पहले इन ड्राइव अच्छा था, इसके रेट भी अच्छे थे, कमीशन भी मेरे ख्याल में इतना ही था, लेकिन स्टार्ट में इसका कमीशन नहीं था। जब मैंने स्टार्ट किया था ना, बिल्कुल कमीशन ज़ीरो था, 5-6 महीने बाद जाके कमीशन इनका स्टार्ट हुआ था। और अच्छी सर्विस है, अभी भी अच्छी सर्विस है, एज अ पैसेंजर और एज अ ड्राइवर दोनों के लिए ही अच्छी ऐप है। और इसको थोड़ा सा इंप्रूव करें, ड्राइवर्स के लिए किराए अच्छे करें, तो इंशाल्लाह इनके लिए आसानियाँ पैदा होंगी। बाकी इंशाल्लाह ताला जो है ना और भी वीडियोज़ में अपना एक्सपीरियंस और सारी चीज़ें शेयर करूँगा, कौन कौन सी और मुश्किलात आई जिनको मैंने टैकल किया, मैप का, रस्तों का, गाड़ी का, और अपने को गर्मी में काम करवाना, और कैसे कैसे टाइम मैनेजमेंट बड़ी चीज़ थी कि टाइम को मैनेज करके मैं चलता था, दोस्तों के साथ कम निकलना, सारी चीज़ें देखनी, तो बहुत सी जो है वो मुश्किल आती। बाकी इंशाल्लाह ताला दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ, आप लोगों को और भी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, और भी जो मुश्किलात हुई वो भी आपको बताऊँगा। कमेंट सेक्शन में आपका कोई भी क्वेश्चन होगा पूछ लीजिएगा। भाई कि जो आप वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। और किसी को भी बनाया नहीं मिलता, खुद सब कुछ बनाना।